हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, दैट इज़ बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेस। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर का नाम हम लोग ने क्या दिया है, ये चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजर, मतलब एंगल रहेगा और उसका मेजरमेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेजरमेंट निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक डायरेक्टेड एंगल्स होते हैं। ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो पहले हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे, जैसे कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। ठीक है, फिर को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है, व्हाट इज़ को टर्मिनल, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाता है। तो ये सब चीज़ जो है बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि टेंथ है, टेंथ का आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ठीक है, टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, 11th का बेसिक हम जाते हैं, उसके बाद फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं। ठीक है, तो टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री अलग है और 11th का, ये मत सोचना कि टेंथ और 11th का ट्रिग्नोमेट्री सेम है। टेंथ और 11th का ट्रिग्नोमेट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर थोड़ा लिंक रहेगा। टेंथ का अगर आपको टेंथ का अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आपका 11th आपका ट्रिग्नोमेट्री आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, टेंथ का बेसिक है क्लियर कर लो अपना। टेंथ का जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सब थोड़ा ऊपर से एक बार देख लो। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है, देखो नाम सुन के ही हम लोग को पता लगता है। डायरेक्टेड मतलब कोई डायरेक्शन होगा। ठीक है, कोई भी इसमें डायरेक्शन होगा, एंगल के साथ कोई डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डायरेक्टेड एंगल। क्या, डायरेक्टेड एंगल। अब डायरेक्टेड एंगल को अगर हिंदी में समझा जाए, एक नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं। अगर इसको डेफिनेशन में अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूँ तो इसको क्या, डायरेक्टेड एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपने मर्जी के हिसाब से। इट इज़ नथिंग बट अपने मर्जी के हिसाब से जो एंगल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल। सिंपल है। ठीक है, इंग्लिश में इसको आप कैसे बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल कोई भी, मतलब इन डायरेक्टेड एंगल इज एनी एंगल विच इज शोज द डायरेक्शन ऑफ द एंगल। ठीक है, तो या तो इंग्लिश में बाय सेल्फ एस्टिमेशन, सेल्फ कैलकुलेशन वी कैन से दैट इट इज एन डायरेक्टेड एंगल। तो हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो अपने मर्जी के हिसाब से। इसको याद रखो, एक डायलॉग है, देखिए नॉर्मल हिंदी में एक डायलॉग है, अपने मर्जी के हिसाब से हम लोग जो निकालेंगे उसे हम डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल देखो क्या होता है। डायरेक्टेड एंगल, इसमें आप देखेंगे जैसे कि एंगल बनाता है। ठीक है, तो एंगल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, एक एंगल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा। सिंपल, क्लॉकवाइज अपने को मालूम है, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी। वॉच मालूम है, वॉच, तो वॉच में क्या होता है, वॉच में क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे घूमता है ना, बराबर, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर। ठीक है, जैसे कि ये इधर पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, 3 है, 9 है, बराबर, यही होता ना। तो ऐसे अगर घूम रहा है तो एक क्लॉकवाइज है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें देखो एंगल देखेंगे हम लोग, जैसे कि एक एंगल है मेरे पास, तो ये क्या है, ये मेरा एंगल है, बराबर। तो ये गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल इज नथिंग बट व्हाट, एंगल होता क्या है, एंगल इज नथिंग बट थीटा, इसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। ये देखो ये वाला थीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल दिया है ना, जैसे कि ये अपना क्या है, रे ओ ए, ये क्या मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, रे ओ ए एज्यूम करो एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, रे।
रे क्यों बोलते हैं? रे एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली रे ऐसा बनाते हैं ना हम लोग, ऐसा होता है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में एक एरो टाइप में बना दिया, उसे हम रे बोलते हैं, ठीक है। तो रे ओ ए, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन कैसा? देखो, जब भी मेरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर, मेरा ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होता है, मेरा एंगल पॉजिटिव में कैलकुलेट होता है, पॉजिटिव में कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर, ठीक है। सिमिलरली क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में देखो, ये देख रहा है, ये आप देख रहे हो, ये क्या मेरा रे ओ ए, समझ लो ये ए इधर है, ये क्या मेरा रे ओ ए, और यहाँ पे बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो एंगल बन रहा है ना, ये बराबर, ये मेरा क्या 0 डिग्री है, बराबर, ये मेरा 0 डिग्री है। तो यहाँ से नीचे जा रहा है मेरा, ऊपर जाता तो मेरा क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज होता। अब ये नीचे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर, ये डायरेक्शन में जा रहा है इसे, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा जाता है, बराबर। तो ये क्या है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा एंगल क्या होता है, मतलब एंगल मतलब थीटा, थीटा मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्टेड एंगल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो डायरेक्टेड एंगल ये आपको ऐसा सीखना है। तो एक डायलॉग याद रखना, अपने मर्जी के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से एक हिंदी डायलॉग अपने याद रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, को टर्मिनल। को टर्मिनल क्या होता है? अभी इंग्लिश में देखा जाए तो को मतलब क्या होता है, सेम, को इज नथिंग बट सेम होता है। टर्मिनल क्या होता है, एंड होता है, मतलब सेम एंड। ये देखो, को मतलब सेम, को मतलब सेम, टर्मिनल मतलब एंड, बराबर। अब यहाँ पे देखो, हिंदी में मैंने लिखा है, जो भी एंगल 360 के टेबल में आता है उसे को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। समझा? ये समझ में आ रहा है आपको? को टर्मिनल का डेफिनेशन हिंदी में, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज, कोई शुद्ध हिंदी भी नहीं है, अपने को शुद्ध हिंदी आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो है नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल, ठीक है, मुंबई का नॉर्मल लैंग्वेज में जो भी एंगल 360 डिग्री के टेबल में आता है उसे को टर्मिनल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे को देखो, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने बताया, इंग्लिश में डेफिनेट को मतलब सेम, टर्मिनल मतलब एंड, मतलब सेम एंड, ठीक है। कोई भी डायरेक्टेड एंगल का सेम एंड अगर मुझे मिलता है जो कि 360 के टेबल में आता है, 360 का टेबल का मतलब क्या है, जैसे कि देखो, जैसे कि अपने को 2 का टेबल मालूम है, लिख देना, देखो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे हम लोग लिखते हैं, बराबर। सिमिलरली 360 के लिए भी यही है, तो जो भी एंगल 360 के टेबल, तो 360 का टेबल बनाने का ऐसा, देखो 360 का टेबल, सिंपल 360 का टेबल क्या है, 360 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज इक्वल टू 360, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज इक्वल टू 720, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज इक्वल टू 180, ठीक है, और ऐसे करके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी एंगल 360 के टेबल में आता है उसे हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक एग्जांपल देखो, एक सिंपल एग्जांपल लेता है। अब मुझे ये बताओ 540 और 60 क्या ये को टर्मिनल एंगल है? स्टूडेंट, क्या मुझे आप बताओगे क्या 540 और 60 को टर्मिनल एंगल है? सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं
इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का अगर डिफरेंस लो 540 माइनस 60 करो तो कितना होगा 480 बराबर। अब बोलो 360 के टेबल में 480 आता है क्या? 360 के टेबल में 480 आता है क्या? नहीं आता है। किधर आता है बताओ? 360 720 किधर है? इन दोनों के बीच में गायब कुछ है क्या? नहीं है। तो ये को टर्मिनल एंगल नहीं है। अभी ऐसे भी कर सकते हो 60 माइनस 450, 60 माइनस 540, 60 माइनस 540 इज नथिंग बट माइनस 480। अब ये भी बताओ ये भी आता है क्या? अरे माइनस को मत देखो, माइनस को छोड़ो, ठीक है, माइनस को यहाँ पे मत देखो, माइनस को देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी 480 आता है क्या? नहीं आता है, तो बात ही खत्म। तो ये को टर्मिनल नहीं, तो आई कैन राइट इट एज 540 एंड 60 डिग्री, डिग्री यहाँ का डिग्री में लिखो यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ये सब जो छोटे छोटे हैं ये सब हम लोग ध्यान दे के लिखेंगे। डिग्री है, ठीक है, 540 डिग्री। इस चैप्टर की यही खासियत है, डिग्री और रेडियन, ये दो चीज़ हम आगे देखेंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 540 और 60 डिग्री क्या आर नॉट को टर्मिनल, आर नॉट को टर्मिनल क्या एंगल, नॉट को टर्मिनल एंगल बराबर। सिंपल, छोटा सा सम था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ भी गया, वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, अगर आ भी गया ना सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क मिलेगा आपको, 1 मार्क, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये तुमको नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखो, मैं पढ़ाऊँगा, आप ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी मैं इसके लिए क्या करता हूँ, कैमरा थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि पूरा बोर्ड कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर फिर भी आप कोशिश कीजिए देखने, व्यू करने की, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मैंने क्या बोला, हम लोग मेजरमेंट को कैसे टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है डिग्री, एक तो होता है डिग्री। डिग्री में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, टेंगुला आता है, टेंगुला, जैसे कि सर के ऊपर टेंगुला आता है ना, वैसा। देखो यहाँ डिग्री पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर 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 एक छोटा सा गोल बनाते हैं, तो सर के ऊपर अंडा, ऐसा भी बोल, इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है। दूसरा है रेडियन, रेडियन में क्या होगा, सी, ठीक है, सी लिखो। अब सी का मतलब क्या है, सी फॉर कुछ भी ले लो, कैट, कैट का एग्जाम्पल ले लो या कुछ भी, ठीक है, जो आपको इजी लगे। फिलहाल तो मैं तो कैट ही बोलूँगा, सी फॉर कैट। और यहाँ पे क्या, अंडा, सर के ऊपर, या तो सर के ऊपर टेंगुला, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, एक तो डिग्री है, एक रेडियन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन, 1 रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन, ये दोनों आना ही चाहिए, भले ही कुछ दूसरा कुछ ना आए थोड़ा बहुत, पर ये दोनों आना ही चाहिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री एंड 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या करने का, 1 रेडियन नहीं कर, देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180, तो ये क्या है, 1 रेडियन ईजी है, क्या करने का, 180 को वहाँ पे ट्रांसफर करो,
लेफ्ट हैंड साइड में 180 को ट्रांसफर करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और ये पाई को यहाँ पे लाओ नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन, यहाँ पे 1 रेडियन बच जाएगा ना, पाई को नीचे लाओ तो 1 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। इसी से ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे रिलेशन, अब रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, इसका रिलेशन क्या है। अब देखो 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिग्री बाई 180 डिग्री। ये तो एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है, एक और चीज़ है, दूसरा चीज़ एक और रिप्रेजेंटेशन करने का एक और तरीका है। 1 डिग्री क्या होता है मालूम है, 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट। ये जो है ना सिंगल लाइन, ये जो ऊपर है ना लाइन दिख रहा है, इसको मिनट बोलते हैं। तो 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट। मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर भी मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। ये एरो, 2 एरो बनाया है, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब यहाँ पे देखो ये 1 मिनट, देखो यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब अपने को पता है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, बराबर। तो वही लिखा है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब सेकेंड को कैसा रिप्रेजेंट करना, डबल लाइन खींचेंगे हम लोग। क्या 60 के ऊपर जो पावर में है ना डबल लाइन होगा। तो 1, समझ में आया, 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकेंड। ये भी ये तो सिंपल है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला तो ऐसे ही याद हो जाएगा, और ये वाला पहला वाला फॉर्मूला तो याद हो गया, इधर से आया है। ये वाला फॉर्मूला इधर आया, और ये तो पता है 1 डिग्री 60 रेडियन होता है। अब कैसा होता है देखो 1 मिनट, अब यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। इधर में बना है, ये देखो क्या होता है मालूम है, एक सर्कल होता है, बराबर। इसमें क्या होता है मालूम है, ये मेरा सर्कल में क्या होता है, मैंने 360 लाइंस बनाया। ये 1 हो गया, 2, 3, 4। तो ये जो 1 होता है ना, ये एक पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला, ये क्या होता है 1, क्या होता है 1 डिग्री होता है, बराबर। अभी देखो आगे कॉन्सेप्ट देखो, इसमें 1 क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, बराबर। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू, अभी 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 इंटू 1, 60 को मैं 60 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 1 सेकेंड लिखा, डबल लाइन लिखा है। और यहाँ पे 60 के ऊपर मतलब 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 1 सेकेंड लिख सकते हैं। उसके बाद क्या किया, ये 60 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड होता है 1 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स होता है। 1 सेकेंड क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स। और 1 रेडियन क्या होता है, ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला सेम इधर मैंने लिखा है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला ना आप याद रखो। अब ये देखो मेन चीज़ क्या, ये 2 फॉर्मूला याद करो। ये 2 फॉर्मूला याद हो गया ना, तो आगे का अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप ये रहा पहला लेक्चर, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अभी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, और पूरा डिटेल में जाएंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये अगर नहीं आएगा तो आगे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा स्टार्टिंग का जितना डीप में लूँ, बाद में आगे हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।